नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर एक और वीडियो आई है। क्या तमहीद बांधूं मैं, बस ख़बरों की शक्ल में देना पड़ रहा है। फ़ारूक नामी मुस्लिम नौजवान को बजरंग दल के गुंडों ने दिल्ली के करीब गाज़ीपुर मंडी में न सिर्फ उसको मारा, उस पर हमला किया, बल्कि गंदी गंदी गालियां देते हुए जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया है। उन लोगों ने उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया, उसके पास मौजूद रकम भी निकाल ली और उसकी माँ बहन की गालियां देकर के उस पर जो जुल्म व सितम किया है और उस पर इतना सब करने के बाद वीडियो बना करके बाकायदा अपलोड किया गया है टीम रॉकी राणा दिल्ली के नाम से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं बारहा इस बात का तबसरा कर रहा हूँ कि नफ़रत का बाज़ार कहाँ गर्म किया जाता है और उसका नतीजा निकल कर के कहाँ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग हिजड़े हैं, ये लोग नामर्द हैं। किसी एक मुस्लिम शख्स को ले जाते हैं अलग इलाके में, वहाँ अपनी मर्दांगी दिखाने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक शख्स पर। और ये हिजड़ों की भीड़ एक दो नहीं होती, कई लोगों की होती है। अभी अपने दोस्तों के साथ एक शख्स को मार रहा है और समझता है कि वो अपने हिंदू मज़हब का नाम ऊंचा कर रहा है या फिर जो है अपनी मर्दांगी साबित कर रहा है। असल में ये लोग हिजड़े हैं। एक तने तनहा शख्स को पकड़ करके किसी अनजान इलाके में ले जा करके उसको जो है ज़बरदस्ती करना, उसका मोबाइल छीनना, उस पर मारना, जय श्री राम के नारे लगाना, ये कौन से मज़हब की बका की बात हो रही है? किस मज़हब को इस तरह से जुल्म सितम करके आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहते हुए जो है इस वक्त इस वीडियो के साथ अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हुए हैं। फ़ारूक नाम है जिस मुस्लिम नौजवान को मारा गया है और जो शख्स जुल्म कर रहा है उसका चेहरा यहाँ की पुलिस, दिल्ली पुलिस भी देख सकती है, गाज़ीपुर की पुलिस भी देख सकती है, गाज़ीपुर मंडी के जो आसपास थाने हैं। और इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है क़ानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है। ये वीडियो हम सुना नहीं सकते इसलिए कि इसमें शुरू से आखिर तक गंदी गंदी गालियाँ दी गई। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आई और वो है 3 बच्चों को दरख्त से बांधकर मारने का। दरअसल एक आम के बाग के मालिक ने जो है ये जुल्म सितम किया है 3 लड़कों पर और सुदर्शन नामी इस शख्स को, बाग के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आम चुराने का जो है इल्ज़ाम लगाते हुए इन तीनों लड़कों को दरख्त से बांधकर पिटाई करने या उनकी सज़ा देने की कोशिश की है। बहरकैफ इसका कहना है कि बार बार कहने के बावजूद जो है इन लोगों ने नहीं सुना और बार बार चोरी करने के लिए आ जाते थे आम, इस वजह से सज़ा दी गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बच्चे थे, तो अब जो है सुदर्शन नामी शख्स, बाग के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये मामला जो पेश आया है महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में एक इलाके में मामला पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, अब बुरख़ापोश ख़वातीन भी भरे बाज़ार भिड़ने लगी हैं और बुरक़े को पूरी तरह से बदनाम करने लगी हैं। देखिए, एक और वीडियो हमारे पास पहुंची है और ये वीडियो बताई जा रही है कि सिद्धार्थ नगर की है, जिसमें कुछ ख़वातीन के दरमियान में जो सब के सब बुरख़ापोश थे और ज़्यादातर तालिबात ही नज़र आ रही हैं, किसी बात को लेकर के जो है इश्तियाल हो गया और इसी के दरमियान में एक दूसरे पर हमला करके बाल वगैरह थान कर अब देखने वालों के लिए तमाशा बन गया। और जाहिर सी बात है कि बुरख़ापोश ख़वातीन को भरे बाज़ार में इस तरह करते हुए देखेंगे तो जो वैसे भी इस तरह की तलाश में रहते हैं बुरख़ापोश ख़वातीन, बाहिजाब ख़वातीन को बदनाम करने के लिए, वो इस वीडियो को शेयर करके अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अपनी शान का और अपनी पहचान का और अपने हिजाब का, अपने बुरक़े का भी जो है लिहाज रखना ज़रूरी है। भरे बाज़ार इस तरह की वीडियो जब सामने आती हैं तो सोशल मीडिया में पूरे कौम का ठट्टा और मजाक बनाया जाता है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। मैं घर में ही नमाज़ पढ़वा लूँगा, ये बयान दिया है नगीना से रुकने
पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ दिनों कबल नमाज और कानवड़ यात्रा से मुतल्लिक़ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कानवड़ पर दुकानें 20 दिनों तक बंद रह सकती हैं तो ईद पर 20 मिनट के लिए सड़क पर नमाज भी हो सकती है। इस पर बीजेपी रुकन असेंबली ओम कुमार ने सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए गुज़श्ता दिनों कहा कि चंद्रशेखर को मुसलमानों से हमदर्दी है तो अपने घर में नमाज पढ़वाएं। अब इसका जवाब भी चंद्रशेखर ने इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में दिया। उन्होंने ओम कुमार पर जवाब हमला करते हुए कहा कि मैं अपने घर में नमाज पढ़वा लूँगा। उनका ओम कुमार का दिल छोटा है, हमारा दिल छोटा नहीं है। चंद्रशेखर ओम कुमार के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहते हैं कि किसी भी मजहब की इज्जत करना किसी तरह गलत नहीं। साथ ही कानवड़ के इंतज़ाम को लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि कानवड़ियों की हिफाजत अच्छी तरह होनी चाहिए, हाथरस जैसा मामला पेश नहीं आना चाहिए और हाथरस में इस वक्त क्या हुआ आप लोग जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और अहम तरीन फैसला आया है और इस पर क्या तबसरा करें। देखिए कि गैर कानूनी तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को ज़मानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुशाहिदा किया है कि आईन शहरियों को आज़ादाना तौर पर अपने मजहब का दावा करने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने का हक़ देता है, लेकिन उसे दूसरे लोगों के मजहब तब्दील करने या मजहब तब्दील करने के इज्तिमाई हक़ के तौर पर बढ़ा नहीं जा सकता। ये हुक्म जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने महाराजगंज के श्रीनिवास राव नायक की ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए दिया, जिस पर उत्तर प्रदेश की गैर कानूनी तब्दीली मजहब एक्ट 2021 की दफ़ा 3 और 5(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हुक्म जारी करते हुए अदालत ने राय दी कि ज़मीर की आज़ादी का इनफरादी हक़ जैसा कि आइन की ज़मानत दी गई है, इस बात को यकीनी बनाना है कि हर शख्स को अपने मजहबी अक़ायद के इंतखाब, अमल और इजहार की आज़ादी हासिल हो। ताम अदालत के मुताबिक ज़मीर और मजहब की आज़ादी के इनफरादी हक़ को मजहब तब्दील करने के इज्तिमाई हक़ की तश्कील के लिए नहीं बढ़ा जा सकता, जिसका मतलब है कि अदालत के मुताबिक दूसरों को किसी के मजहब में तब्दील करने की कोशिश करना। अदालत ने मज़ीद कहा कि मजहबी आज़ादी का हक़ मजहब तब्दील करने वाले और मजहब तब्दील करने वाले फ़र्द का यकसा है। वह नाज़रीन में फैसला आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में एक बार फिर पुलिस की फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिस पुलिस ने 2 अफराद से पूछगछ की जो नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर मुश्तबा तौर पर घूम रहे थे। 2 अफराद ने पुलिस पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की। एक और शख्स ने पुलिस पर पथराव भी किया है। पुलिस ड्यूटी टीम को इस वक्त अलर्ट किया गया है। अब उन्होंने चेकिंग के दौरान पुलिस एहतेदाम पर हमला करने की कोशिश की और पुलिस ने फौरी तौर पर मुश्तबा अफराद पर फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग से 2 अफराद के शदीद ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर मनुस्मृति सुर्खियों में है। वजह उसकी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून के तलबा को मनुस्मृति पढ़ाने की तजवीज़ पर तनाज़े के बीच मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि निसाब में किसी किताब का कोई मुतनाज़ा हिस्सा शामिल करने का सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जोगेश सिंह खुद जुमेरात को यह तजवीज़ मुस्तरद कर चुके हैं। हुकूमत दस्तूर की स्पिरिट बरकरार रखने की पाबंद है। धर्मेंद्र प्रधान ने हैदराबाद में मीडिया से कहा कि कल हमारे पास कुछ जानकारी आई थी कि मनुस्मृति DU लॉ फैकल्टी कोर्स का हिस्सा बनेगी। मैंने वाइस चांसलर से बातचीत की। वाइस चांसलर जवाब दिया कि लॉ फैकल्टी के किसी रुकन ने जूरिस्प्रूडेंस चैप्टर में बास तब्दीलियाँ तजवीज़ की थी, लेकिन एकेडमिक काउंसिल इस किसी तजवीज़ पर महर नहीं लगाई, यानी कि मनुस्मृति पढ़ाई नहीं जाएगी। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर जालिम दहशतगर्द अमेरिका 12 इसराइल को बमों की तरसील के ज़रिए से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बराह रास्त इस वक्त जो हज़ारों लाखों की तादाद में फ़िलिस्तीनी जालिम दहशतगर्द सहमनी दरिंदों के हाथों में कत्ल किए जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, उनको मज़ीद 500 पाउंड वज़नी बमों की तरसील शुरू कर दी है। अमेरिकी अहदेदार ने इस बात का दावा किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका बराह रास्त किस तरह मुसलमानों के कत्लेआम में शरीक होता है। अमेरिका ने मई के महीने में 2000 पाउंड और 500 पाउंड के बमों की इसराइल को तरसील रोक दी थी, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत को उनके गज़ा में इस्तेमाल पर तशवीश थी। अब जबकि अभी भी हमला नहीं किया है, हर दिन जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे और ये जहन्नमी कुत्ते लगातार 24 घंटों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके, फ़िज़ाई और ज़मीनी हमला करके सैकड़ों लोगों को शहीद कर रहे हैं। ऐसे में फिर इस बात का दावा सामने आया है कि अमेरिका 2000 पाउंड से 500 पाउंड के बमों की इसराइल को तरसील फिर दोबारा शुरू कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जालिम दहशतगर्द सहनी ये दरिंदे फिर किस तरह से गज़ा पट्टी के मुसलमानों पर क़ियामत बर्पा कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की
पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।